नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी फोक सिंगर। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक नए चैनल की शुरुआत की है, जिस चैनल पे हम महान महान शख्सियत का इंटरव्यू आपको दिखलाएंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि बड़े बड़े लोग या छोटे छोटे लोग या नए कलाकार या पुराने कलाकार, जिनको एक मंच मिलना चाहिए, तो मुझे लगा ये मंच मैं दूंगा। जो गाना चाहते हैं या जो गा चुके हैं वो क्या सोचते हैं, उसके लिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आज जिस कलाकार को मैं आपके लिए लाया हूं, इसके पहले के इंटरव्यू में मैंने आपको अंगिका सुपरस्टार बंशीधर चौधरी जी से मिलवाया था। आज मैं आपको मिलवा रहा हूं बंशीधर चौधरी के बहुत बड़े या सुपरस्टार राइटर, बंशीधर चौधरी के सुपरस्टार राइटर या कहिए कि सुपरस्टार राइटर सोनू सिंह प्रजापति जी से। सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे नए चैनल छैला बिहारी। इसके बाद आगे जो कुछ भी रहेगा उसमें सबसे पहले हम प्रणाम करना चाहते हैं अपने गुरुदेव को, और उसके बाद जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम करना चाहते हैं। कैसी यात्रा रही शुरुआत से लेके अब तक? क्या सोचते हैं, पहला कौन सा गाना आपका हिट हुआ? पहला तो था मतलब कुछ था जो बंसी भाई बोले हैं था। अच्छा, लेकिन सबसे पहला कौन सा था? वही पढ़े छे खगड़िया में काहे न पास करे छे, उसका भी बैड रिस्पॉन्स है क्या? उसके लिए आपको बुलानी है, क्योंकि वो तो ठीक ठाक था गाना। पढ़े छे खगड़िया में खाली पास काहे नहीं करे। अच्छा, वो पहला गाना था। अच्छा चलिए, तो वो तो बहुत हिट हुआ। उससे पहले था 2-3 गाना था उसे, वो हिट नहीं हुआ? नहीं वो भी हिट हुआ। कौन सा? प्लास्टिक बोरा था। उसके बाद फिर 2 गाना और था जो बहुत गंदा है, लेकिन अच्छा, प्लास्टिक बोरा। प्लास्टिक के बोरा में बुझे वाला बुझ गए थे, उसको आगे नहीं करते हैं। तो पहले सबसे पहले प्लास्टिक बोरा लिखे थे। उससे भी 2-3 पहले गाना था, 4-5 गाना पहले। वो तो उससे भी खतरनाक होगा नहीं? खतरनाक नहीं था, लेकिन चलने लायक था। अच्छा ठीक है। उसके बाद जब खगड़िया वाला गाना आया तब से मार्केट पूरा खगड़िया वाला, यूँ कह सकते हैं कि खगड़िया वाला जो गाना है वो कैसे था, उसको गा के बताइए। अभी तो बहुत अच्छे सिंगर हैं आप, गाते हुए। छोड़ी के पढ़ै छी खगड़िया में, ये नहीं पास करै छी। अब छही खगड़िया घूमै छी बजरिया, तू कवन क्लास करै छी, ये कवन क्लास करै छी। पूछ के पढ़ै छी खगड़िया में, ये नहीं पास करै छी। ये गीत, अच्छा ये हिट हुआ। उसके बाद तो कुछ गाने और बताइए। बहुत सारा गाना था। वो सबसे बम ब्लास्ट गया था मेरा, देवी सॉन्ग गया था, और देवघर गाना गया था। एक गाना था देवघर का, पहले देवी की सुना सर, बहुत बढ़िया था। हे मैया एगो बेटा के बिना लोग बझनिया कहै छै, लोग बझनिया कहै छै, लोगवा बझनिया कहै छै, टटोला मोहल्ला के लोगवा सब डैनिया कहै छै। ऐसे अच्छा, ये माँ का गाना। उसका कांवर का क्या बोले? कांवर का गाना था, बहुत बढ़िया गाना था सर, हाथ में आधा कुछ सुना दे रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। कैसे मन में ख्याल आया कि गाना लिखें? सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम और आपका गाना सुनकर हम तो जवान हुए हैं। हमारा घर ढारी पर पड़ता है, आपके गांव के नदी किस पार का? जी। तो आपका प्रोग्राम हम देखने के लिए पहली बार गए थे 2009 में। दोस्तों बता दें कि इनका गांव हुआ ढाड़ी, मेरा गांव हुआ पौरा, बीच में सिर्फ एक कोसी नदी। तो हम लोग 2009 में गए थे देखने के लिए, सर का प्रोग्राम गए थे, और कि मेरे पिताजी ले गए थे दिखाने के लिए वहाँ। कहाँ पे? पौरा गए थे। अच्छा, 2009 में आप पौरा आए थे। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी बार आपके पिताजी आपको लेके गए थे दिखलाने के लिए? ये भी बहुत बड़ी बात है। इनके मतलब ये मेरा रेपुटेशन है कि बाप अपने बेटे को ले जाता है प्रोग्राम दिखलाने के लिए। अच्छा, बहुत जिद करने लगे थे ना, हम देखने जाएंगे। अच्छा, आप बोले थे देखेंगे तब लेके गए? मतलब गांव का बहुत लड़का जा रहा था, उसी के साथ आए थे। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर वहाँ से जब देखे, उसके बाद फिर एक आपका प्रोग्राम देखे थे मधुबनी करके कोई था, काली पूजा का। हाँ। उसमें आप शायद बोले थे कि मतलब इधर का लड़का कोई मैथिली गाना नहीं गाना चाहता है, सब भोजपुरी गाना चाहता है। तो वो पॉइंट को हम पकड़ लिए, और उसी दिन से हम गुरु आपको सब दिन से मान रहे हैं, अभी भी मान रहे हैं। उस दिन से हम सोचे कि नहीं, मैथिली गाना ही लिखना चाहिए। बंसी भाई भी पहले गाते थे, भोजपुरी गाते थे। उस दिन से जब मैथिली लिखना स्टार्ट किया, तो अभी मैथिली बज रहा है, मैथिली अंगिका जो कहें बज रहा है। अभी तक में बहुत सारा कलाकार मेरा गाना गा के हिट हुआ है, जैसे अनिल यादव हो गया, गौरव ठाकुर हुआ, बंशीधर भाई हैं, और 3 भाई। अनिल यादव, गौरव ठाकुर, सब आपका गीत गाते हैं? सब
अच्छा, बहुत अच्छा। और ये सब जो जितना भी है ना, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। सिर्फ खगड़िया से हम अकेले हैं। बस यही है कि खगड़िया पे इतना गाना गवा दिए उन लोगों की, सब लोग सच कहता है कि सब लोग खगड़िए का है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है अंगिका के लिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ अपने चाहने वाले को, खगड़िया वो धरती रही है जिसने अंगिका के गाने को सब दिन पसंद किया। वो कलाकार छैला बिहारी हो, चाहे अंगिका गाने वाला कोई भी हो। जैसे मेरे बाद श्रवण साज आए अंगिका में, तो मैं देखता था कि श्रवण साज का भी गाना खगड़िया में बहुत बजता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हमारा ज़िला सिर्फ मेरा ही गाना नहीं बजाता, सबका गाना बजाता है। तो अंगिका में खगड़िया का एक नाम, अंगिका की सिंगिंग में खगड़िया का नाम है, बहुत अच्छी बात है। और मेरे बाद मैं अकेला था, अब आप हो गए हैं, इस झंडा को आगे लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या करने के इरादा? सोच रहे हैं कि एक टीवी चैनल मिले हम लोगों का, और आपसे वही गुजारिश है कि आप उसको पूरा करवाइए। क्या है कि भोजपुरी का जितना कलाकार है सबका गाना, एल्बम, बोलबम हो या होली गीत हो, सब बजता है, सुबह शाम बजता है। तो वही चाह रहे हैं कि हम लोगों का भी गाना बजे टीवी चैनल पर, सुबह शाम बजे, चाहे 2 ही गाना बजे, 4 ही गाना बजे, लेकिन बजना चाहिए। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कल भी जब मैं आया तो इन्होंने मुझसे पूछा कि भैया अंगिका का एक चैनल नहीं हो सकता क्या? मैंने इनको कहा कि जब भी मैं महुआ चैनल में गाता था या किसी भी चैनल में मैं जाता था, तो मैं बोलता था कि संयुक्त बिहार, जब बिहार झारखंड एक था, तो मैंने हिंदुस्तान अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था, वहीं से मैंने अंगिका में प्यार के बुखार की प्लानिंग की। उसमें मैंने पढ़ा था कि अंग प्रदेश के अंतर्गत 22 जिले आते हैं, जिसमें 5 जिले झारखंड में चले गए थे, बाकी 17 जिले इधर हैं। उसमें मैथिली जोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके बाद अभी झारखंड में एक जिला और बढ़ गया, जामताड़ा। तो अभी 6 ज़िले हो गए झारखंड में, और जो 17 जिले थे बिहार में, उसमें अब मैथिली का 3, 4, 5 जिला जोड़ दीजिएगा, पच्चिका का जोड़ दीजिएगा, तो अंगिका बहुत सुदृढ़ हो जाता है। तो इतना जिसके बोलने वाले बिहार झारखंड में लगभग 25-30 जिले होते हैं, लेकिन उसका कोई चैनल नहीं है। तो ये कसक और ये मलाल मुझे भी है। मैंने बहुत चैनल्स को बोला, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। तो चलिए, अब तो खैर यूट्यूब का ज़माना है, अब यूट्यूब पे तो अंगिका छाया हुआ रहता है, और अभी अंगिका के बहुत सारे चैनल भी हैं, अंगिका के नाम से, अंगिका एंटरटेनमेंट और अंगिका क्या क्या, बहुत अच्छा है। तो चलिए, अभी तो हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रजापति जी, आपकी जो इच्छा है उसके साथ मैं भी खड़ा होता हूं। और ये इंटरव्यू अगर कुछ लोग के पास जाएगा और कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे अंगिका चैनल शुरुआत करने में, मैथिली का चैनल तो है, लेकिन बहुत ही मैथिली बहुत अच्छी भाषा है, बहुत स्वीट है, बहुत मीठी भाषा है। मैथिली का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, मैथिली और अंगिका मिलती जुलती भाषा हो। लेकिन अगर मिथिलांचल का जो चैनल है, जो मैथिली का चैनल है, वहाँ पर भी अंगिका का अगर एक पार्ट दे दे तो वो भी अच्छा है। इस आपके इंटरव्यू के माध्यम से अगर कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ अपने चाहने वालों को और बताना चाहेंगे? आज आगे सर बोलूँ का बहुत लग रहा होता। उस समय शायद खगड़िया में पढ़ाई करते थे, देखते थे मेरे हमसे भी बहुत बड़े बड़े एजेड लोग, जिसको नौकरी नहीं मिल रहा था, मतलब पढ़ाई कर रहा था, तो मैं तो बोलता था कि मेरा नहीं अभी तक शादी लग रहा है नौकरी की वजह से। उस पर हमें गाना लिखे थे, बहुत बम ब्लास्ट गया था। गाना था मैट्रिक कर लिया भोले बाबा, इंटर कर लिया हो, ए बाबा हम BA कर लिया हो, ए भोले बाबा कहिया बनबही पुलिस हवालादार नहीं घर पर हमारा अगुआ बही हो। बहुत बढ़िया मजा। हमने भी ऐसा गीत गाया था ना, क्या गाया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तब तक आप सुनाइए कुछ, मैं गाना याद करता हूँ। ऐसा क्या मेरा भी एक गाना ऐसे तो मैं तो लोकगीत में भी शिव जी का नाम ले लिया करता था, और इस तरह का मैटर मैंने बहुत सारा गाया, लेकिन मैं इतना गाया है कि याद भी नहीं रहता है। और मेरा तो सबसे पहले कांवरी हिट हुआ, खेले रहिए धूपे रहिए, और वो लोकगीत भी था, और उस पर हमने गाना गाया था, सासू मेरी ससुर गाना, देवर किए छेबान। कुछ अपने चाहने वाले से कहना चाहेंगे? नए जो लोग लिखना चाहते हैं, आप तो सिंगर भी हैं, आप तो गाते भी हैं, थोड़ा बहुत गा लेते हैं, तो आप गाते भी हैं और नहीं राइटर अगर सिंगिंग भी करे तो बहुत अच्छा होता है। तो आप नए सिंगर से और नए राइटर से क्या कहना चाहते हैं? मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप जहाँ आप लोग को दिक्कत हो तो हम लोग आपके लिए हैं, सपोर्ट जरूर करेंगे। आप लोग आइए, कोई मिलिए।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की मुलाकात यहाँ समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे किसी शख्सियत के साथ, किसी बड़े या तो नेता के साथ या कलाकार के साथ, राइटर के साथ या मॉडल के साथ, गायिका के साथ, किसी के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे इस नए चैनल जिसका नाम छैला बिहारी, तो ज़रूर आगे जो भी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ये इंटरव्यू को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक मतलब ऐसे नहीं, ये डिसलाइक हो गया। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप भी कुछ बोल दीजिए। बस यही कहना चाहते हैं, हमारे सर गुरुदेव का जो चैनल है, नया चैनल होगा, वो सर का नाम है उसमें। तो उस चैनल को आप लोगों को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जितना भी भोजपुरी हो या मैथिली का जितना भी कलाकार है, सबका इंटरव्यू उस चैनल पर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।